Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Oxidation state and rules for assigning oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? एचपी मालिक्यूल के अंदर एटम के ऊपर जो ज़ाहिरी चार्ज होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द अपेरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मालिक्यूल और एन आइन. किसी भी आइन या मालिक्यूल के अंदर किसी भी एलिमेंट के एटम के ऊपर जो ज़ाहिरी चार्ज होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. मिसाल के तौर पे देखें HCl. इन HCl हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है और क्लोरीन पे -1 चार्ज है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ +1 एंड दैट ऑफ क्लोराइड इज़ -1. तो ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये रूल आप पढ़ लेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा. पहली बात ये कि अगर कोई एटम जो है वो फ्री फॉर्म में है, किसी से रिएक्शन नहीं किया हुआ, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज़ 0. जब किसी भी एलिमेंट ने किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं किया होता, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, आयरन है, नाइट्रोजन है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हमने तस्वर करनी है. नंबर 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आइन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज़ द सेम एज द चार्ज ऑन द आइन. अगर कोई आइन है जो एक एटम पे मुश्तमिल है तो आइन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं. जैसे सोडियम है, इसके ऊपर +1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. क्लोरीन है, इसके ऊपर अगर -1 चार्ज है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज हो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है. नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज़ in group number 1 it is +1, in group number 2 it is +2 and in group number 13 it is +3. तो पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनके ग्रुप नंबर से मालूम की जा सकती है. पहले ग्रुप वाले एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट की +2, तीसरा या फिर 13 जिसको ग्रुप कहते हैं उसकी +3. तो 3 रूल आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर कोई एलिमेंट जो है फ्री फॉर्म है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है. अगर कोई एटम जो है वो आयन की शक्ल में है तो उसके ऊपर जितना चार्ज होगा उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे. और ग्रुप नंबर 1, 2, 3 वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2 और +3 होती है. रूल नंबर 4 ये है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ +1 बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज़ -1. जो हाइड्रोजन एटम है इसके तमाम कंपाउंड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ली जाती है, बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज़ -1. लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करेगी, मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगी, मेटल हाइड्राइड की शक्ल में जब हाइड्रोजन होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ -2. तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम इसके कंपाउंड में -2 लेनी है, but it is -1 in peroxides and +2 in OF2. peroxide में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और OF2 में इसकी +2 होती है. in any substance the more electronegative atom has the negative oxidation number. अगर किसी भी सब्सटेंस में देखा जाए तो 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में ली जाती है. जैसे HCl है तो H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और क्लोरीन की -1. इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज़ 0. न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तमाम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जमा करेंगे तो जवाब 0 आना चाहिए. इन आइंस द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन द आइन. किसी भी आयन में जिसमें ज़्यादा सारे एटम जुड़े हुए हों, इसमें तमाम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जमा करेंगे तो जितना आयन के ऊपर चार्ज होगा उसके बराबर जवाब आना चाहिए. तो ये रूल भी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेनी है ज़्यादातर कंपाउंड में सिवाय मेटल हाइड्राइड के. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 लेनी है सिवाय पेरोक्साइड में और OF2 में. अगर किसी भी कंपाउंड में 2 एलिमेंट हैं तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में लेनी है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में लेनी है. न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है उसके तमाम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जमा करेंगे तो जवाब 0 आना चाहिए. और अगर कोई आयन की शक्ल में एटम्स हैं
तो तमाम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जमा करेंगे तो जितना आयन के ऊपर चार्ज है उसके बराबर आना चाहिए। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर समझ लगेगी मज़ीद आपको। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ +1 और एंड ऑक्सीजन इज़ -2। बेटा देखिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक है, इसका +1 चार्ज हो गया। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -6 होगी। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 3 की होगी -6। अब क्योंकि तीनों एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जमा करेंगे, जवाब 0 होना चाहिए। तो देखिए मेरा बेटा, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -6, -6 में से +1 निकाल दें, कितना बचा? -5। तो न्यूट्रल करने के लिए, -5 को न्यूट्रल करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +5। इसको निकालने का दूसरा तरीका ये है कि आप लिखें HNO3 में एक हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी एक है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, प्लस ऑक्सीजन 3 है, 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सबको जमा करेंगे, जवाब 0 लिख दें। हाइड्रोजन की +1 होती है, नाइट्रोजन की मालूम करनी है, और ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हाइड्रोजन की +1 आ गई, 3 ऑक्सीजन की -6, -6 में से +1 निकालें तो -5 इधर जाके जो है वो +5 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5। दूसरा, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। डायरेक्ट देख लें, 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, ऑक्सीजन 4 एटम की -8, -8 में से +2 निकाल दें, -6 को न्यूट्रल करने के लिए सल्फर पे होगा +6 चार्ज। ऐसे नहीं तो फिर ऐसे लिख लें, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को 2 से मल्टीप्लाई करें, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को 1 से, और ऑक्सीजन को 4 से, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम है। सबको जमा करें, जवाब 0 आना चाहिए। हाइड्रोजन की 2 एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी, ऑक्सीजन एटम के 4 एटमों की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 को मल्टीप्लाई करें -2 से, -8 हो जाएगी। -8 में से 2 निकाल दें, पीछे +6 जो है वो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह KClO3 जो है पोटाशियम क्लोरेट, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमने मालूम करनी है तो पोटाशियम की पहले ग्रुप का एलिमेंट है +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, 3 पे -6 में से पोटाशियम का +1 निकाल दें, पीछे बचेगा -5। तो -5 को न्यूट्रल करने के लिए क्लोरीन पे +5 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। पुटिंग द वैल्यूज, हाइड्रोजन, पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन की, तो +1 -6 में से +1 निकाल दें, -5 इधर जाके दूसरी साइड पे जाके +5 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज़ +5। तो बेटा इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।